हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट और फार्मूले समझेंगे एंड देन इसी लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके दोस्तों, और इससे पहले हम और भी चैप्टर्स 8 या 9 चैप्टर्स के हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, और एग्ज़ाम भी काफ़ी पास में है। तो आई होप सभी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ चांसेस ऑफ इवेंट्स हैपनिंग। कोई भी इवेंट के कितने चांसेस हैं होने के, बस दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो कोई भी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, इस स्टडी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ द चांसेस ऑफ इवेंट्स हैपनिंग। एंड और किसी इवेंट्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोस्तों, तो वो हम पी से उसको डिनोट करते हैं। और प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये दोस्तों इसका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपको न्यूमरेटर में रखना है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपको डिनोमिनेटर में रखना है। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों प्रोबेबिलिटी से, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब जीरो से लेस देन नहीं हो सकती। और तो जो लाई करती है प्रोबेबिलिटी, वो जीरो या जीरो से ग्रेटर देन वन या वन से लेस देन प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हो सकती है। ओके दोस्तों, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी का सम वन होता है। जैसे हमें किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी जो जो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.6, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ऐसे केस में ना होने की प्रोबेबिलिटी और होने की प्रोबेबिलिटी का सम वन होता है। इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। होना और ना होना, तो दोनों का सम वन होता है। अगर हमें होने की प्रोबेबिलिटी दी है किसी भी इवेंट्स के, तो उसको हम वन में से माइनस करके ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आगे हमने इसमें एक्सप्लेन भी किया है, इफ ई एंड ई डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देन पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू वन। तो पी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, पी रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी है और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी पी ई बार है दोस्तों। ठीक है, दोनों का सम वन है। नाउ वी अंडरस्टैंड इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। वो इवेंट जिसके ना होने के चांसेस, जो हो ही नहीं सकती है प्रोबेबिलिटी, ना होने के चांसेस हैं या हो ही नहीं सकती है, तो ऐसे के इस उस इवेंट्स को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज जीरो होती है दोस्तों, याद रखना है इसको। श्योर इवेंट, एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर, मतलब कोई भी इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, या हम ये कहें वो होना ही होना है वो इवेंट, तो उस केस में उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो वन होगी। ठीक है दोस्तों। नाउ इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट आर इवेंट्स दैट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग। मतलब इक्वली लाइकली इवेंट्स हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों के चांसेस, दोनों इवेंट्स के चांसेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। जैसे एक टॉस को अगर हम एक कॉइन को टॉस करें, तो उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ऐसा नहीं है कि जो टेल है वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के, या हेड है उसके चांसेस ज़्यादा होने होते हैं। नहीं, दोनों की प्रोबेबिलिटी जो होती है इक्वल होती है। मतलब 1/2 अगर हम एक बार में टॉस करें किसी कॉइन को, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हमारी हेड के आने की हो सकती है, तो 1/2 टेल के भी हो सकती है। तो ऐसे इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल हमने समझाया यहाँ पर, व्हेन यू टॉस एन अनबाइज्ड कॉइन, अनबाइज्ड कॉइन होता है दोस्तों जैसे एक ही तरफ, दोनों तरफ हेड हेड हो, वो अनबाइज्ड कॉइन हो जाएगा। और या फिर दोनों तरफ टेल टेल हो तो वो अनबाइज्ड कॉइन। तो एक तरफ हेड एक तरफ टेल होना चाहिए, वो बाइज्ड कॉइन होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। अनबाइज्ड कॉइन में जो प्रोबेबिलिटी होती है
हेड आने की वो 1/2 होती है और टेल आने की भी 1/2 प्रोबेबिलिटी होती है, मेकिंग बोथ इवेंट्स इक्वली लाइकली, और ऐसे इवेंट्स इक्वली लाइकली होते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड कार्ड्स। अ पैक ऑफ कार्ड प्लेइंग कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ 4 सूट्स। दोस्तों 4 सूट्स होते हैं पैक ऑफ कार्ड में, जो हमारा 52 का होता है उसमें 4 सूट्स होते हैं, और जो होता है हार्ट, स्पेड्स एंड डायमंड्स एंड क्लब्स, ये 4 सूट्स हैं। ईच सूट्स कंसिस्ट ऑफ 13 कार्ड। हर एक सूट में 13 कार्ड होते हैं दोस्तों। ईच सूट कंसिस्ट ऑफ 1 एस। अब जैसे एक सूट है हमारा क्लब का, उसमें 13 कार्ड है, उनमें से 13 कार्ड किस किस के होंगे, तो 13 कार्ड में एक एस होता है दोस्तों, 3 फेस कार्ड होते हैं और 9 नंबर कार्ड होते हैं। तो आपको याद रख लेने हैं, 9 नंबर कार्ड, 3 फेस कार्ड एंड 1 एस इन ईच सूट। उस तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारा जो पैक ऑफ कार्ड होता है 52 का, उसमें 26 रेड कलर के होते हैं कार्ड्स, और 26 कार्ड्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो जो 26 रेड कार्ड्स कंटेन 13 कार्ड्स ऑफ डायमंड्स एंड 13 कार्ड ऑफ हार्ट्स। जो रेड कलर के 26 कार्ड्स होते हैं उसमें 13 डायमंड्स के होते हैं और 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट के। और जो 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं दोस्तों, उसमें 13 कार्ड होते हैं आपके स्पेड एंड 13 कार्ड्स होते हैं क्लब। ओके। और जो हर एक सूट है दोस्तों, जैसे हमने 4 सूट आपको बताए हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। तो जो एक सूट होता है उसमें 13 कार्ड होते हैं, उसमें एस होता है एक, और 2 से लेकर के 10 तक 9 आपके नंबर कार्ड होते हैं। फिर आपके फेस कार्ड में जो होते हैं, जैक होता है, क्वीन होता है एंड किंग होता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर एक सूट में 3 फेस कार्ड है तो 4 सूट्स में 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो देयर आर 12 फेस कार्ड्स फॉर ईच ऑफ जैक, क्वीन एंड किंग। ओके। और तो फिर टोटल जो नंबर कार्ड होंगे हमारे पास में, तो नंबर कार्ड होंगे वो होते हैं 36। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखना दोस्तों। 36 नंबर कार्ड, 12 आपके फेस कार्ड एंड 4 आपके होते हैं एस। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 होते हैं एस। ओके। नाउ वी गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉइन। ऑन टॉसिंग वन कॉइन, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो जो टोटल आउटकम होते हैं दोस्तों वो 2 होते हैं, जिसमें हेड एंड टेल होता है। ऑन टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली लिख सकते हैं, साइमल्टेनियसली या टुगेदर, तो टोटल आउटकम जो होते हैं 4 आउटकम होते हैं अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं। और सिमिलरली अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं टुगेदर, एक साथ या साइमल्टेनियसली, तो जो उस केस में जो हमारे आउटकम होते हैं वो 8 आउटकम होते हैं। तीनों पर हेड आ सकता है, तीनों पर टेल आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल टेल आ सकता है। ये आपको डायरेक्टली दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, तो आप इनको डायरेक्टली लर्न रख सकते हैं। ऑन थ्रो अ डाइस, अगर डाइस को हम थ्रो करें तो जो टोटल आउटकम होते हैं एक डाई को थ्रो करने पर वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 आउटकम होते हैं। ऑन थ्रोन 2 डाइस टुगेदर, अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम जो होते हैं वो 36 होते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे ये लिखा है यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मतलब एक पर 1 आएगा तो सेकंड पर इतने नंबर वेरी कर सकते हैं, एक बार में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सेकंड पे आ सकते हैं। तो जो हमने टोटल आउटकम जो लिखे हैं 2 डाइस पर वो 36 आउटकम होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये कुछ हमारे देश के थ्योरीज और फार्मूला और कंसेप्ट थे, हमने आपको समझा दिया है दोस्तों। चलिए अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। और अच्छा, इसमें दोस्तों हमने एक पॉइंट आपको बताना था, जैसे 2 डाइस को अगर हम टॉस कर रहे हैं, 2 डाइस को टुगेदर टॉस कर रहे हैं, अगर वहीं हम n डाइस को टॉस करते हैं, n डाइस को अगर टॉस करते हैं तो जो फॉर्मूला बनेगा 6 टू द पावर n, ये फॉर्मूला आपका बनेगा। ओके। और से ऐसे ही कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, n कॉइन को टॉस n कॉइन टुगेदर, तब जो फॉर्मूला बन जाएगा 2 टू द पावर n। ठीक है, क्योंकि एक कॉइन के जो आउटकम होते हैं वो 2 होते हैं,
और जितने भी कॉइन लोगे आप उसकी पावर लगा दो तो उसका आंसर आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रख लेना इसको। और ऐसे ही डाइस को टॉस करेंगे तो डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे n डाइस को, तो 6 टू द पावर n हो जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि 10 डाइस को थ्रो करने पर कितना उसका टोटल आउटकम होंगे, तो 6 टू द पावर 10 हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल। ओके, रेड बॉल 3 है इसमें, रेड बॉल 3 एंड ब्लैक बॉल 5 है। ब्लैक बॉल का जो नंबर है वो 5 है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। रैंडमली मतलब कोई भी अचानक से एक बैग निकाला गया है, वो बॉल निकाला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। रेड और सेकंड है नॉट रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों। तो देखो दोस्तों, हमने आपको इसमें एक फॉर्मूला आपको बताया है, ये ऑलवेज यूज होगा, हम बार बार इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये इसका फॉर्मूला होता है, टोटल आउटकम। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम होगा दोस्तों, FAVOURABLE, फेवरेबल आउटकम जो होंगे, रेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो रेड के हमारे हैं कितने 3, तो वो 3 है। तो जो PE होगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो आएगा वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर 3 और टोटल आउटकम अपॉन में। तो टोटल आउटकम हमारे कितने हैं, 3 रेड है और 5 ब्लैक हैं। तो इसको दोस्तों हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं टोटल आउटकम भी। जो टोटल आउटकम है वो हमारे 8 है। टोटल आउटकम 8 है क्योंकि 5 ब्लैक है और 3 रेड है। अब यहाँ पे हम इसकी पी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एजुकेशन। तो रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड है फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 8, यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर, रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी। और जो सेकंड है हमारा, वो पूछ रहा है नॉट रेड आने की। अगर रेड नहीं आएगा तो ब्लू क्या आएगा दोस्तों, रेड नहीं आएगा तो ब्लैक आएगा। तो ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी, उसमें जो फेवरेबल आउटकम है, थर्ड में जो फेवरेबल आउटकम है वो 5 है। फेवरेबल आउटकम वो 5 है। टोटल आउटकम अगेन 8 ही है। टोटल आउटकम अगेन 8 है। तो जो हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी दोस्तों, वो हो जाएगी 5/8। 5/8 यही हमारा दोस्तों आंसर है। ओके, तो आई होप बच्चों को समझ आ गया होगा कि आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, आपको एक बार लिख देना है इसको, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अच्छा, वहाँ पे एक ही क्वेश्चन होगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम यहाँ एक क्वेश्चन में बस एक बार लिख देंगे, फिर उनको सॉल्व करते रहेंगे। नाउ वी गो ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। अ पिग्गी बैंक कंटेन, तो दोस्तों इसमें हम इंफॉर्मेशन साथ साथ लिखते रहेंगे। अ पिग्गी बैंक कंटेन 50 पैसे कॉइन। जो 50 पैसे के कॉइन है दोस्तों, 50 पैसे कॉइन हैं वो 100 हैं। ओके, 100 कॉइन है। 50 1 रुपी कॉइन, 1 जो रुपीस का कॉइन है, 1 रुपी कॉइन है, उनका जो नंबर है वो है 50, ठीक है। एंड 20 2 रुपीस कॉइन, और जो 2 रुपी कॉइन है उनका जो नंबर है दैट इज 20। एंड 10 5 रुपीस कॉइन, और जो 5 रुपीस के जो कॉइन हैं वो है हमारे पास 10। ओके, तो ये हमारे नंबर ऑफ कॉइन हो गए, ये हमारे नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स। अब हम फाइंड करना है, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। अगर हम इस पिग्गी बैंक को
टर्न अपसाइड डाउन कर दें, उल्टा सीधा उल्टा कर दें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन। तो यहाँ पे दोस्तों हमें टोटल आउटकम पहले हम लिख देते हैं। जो टोटल आउटकम वो होगा हमारा, इनको सबको ऐड कर देंगे, 150 170 180। ओके, इन सबको प्लस कर दिया तो 180 हो गया टोटल आउटकम। अब जो हमारा फर्स्ट है वो है प्रोबेबिलिटी विल बी अ 50 पैसा कॉइन। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दोस्तों, तो अगेन ये होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो हम इसमें पहले फेवरेबल आउटकम लिख देते हैं। फर्स्ट में जो फेवरेबल आउटकम होगा, फेवरेबल आउटकम, उसे 50 पैसे के कॉइन चाहिए, तो 50 पैसे के कॉइन है हमारे पास 100। ओके, अब हम इसमें लगाते हैं फॉर्मूला। तो पी ई इज टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो 50 पैसे के कॉइन गिरने के, तो उसमें फेवरेबल आउटकम हमारा 100 है, और जो टोटल आउटकम है वो है आपका 180। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 10/18, और 2 से इसको कट करेंगे, 2 5 जा और 2 9 जा, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो 5/9 होगा। 5/9 यही हमारा इसका आंसर है। सेकंड केस है, विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपी कॉइन नहीं होगा। तो सेकंड में दोस्तों जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम होगा, फेवरेबल आउटकम 5 रुपी का कॉइन नहीं होगा। 5 रुपी का कॉइन, तो 5 रुपी के कॉइन कितने हैं? 10 है। 10 हटा दो 180 में से, 180 माइनस 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस 10 इक्वल टू 170। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, वो हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 170 अपॉन टोटल आउटकम 180, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा इससे। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा वो होगा 17/18, और यही इसका आंसर है। यही आंसर है, ठीक है। क्योंकि 10 कॉइन बस नहीं आएंगे 5, बाकी सभी कौन आएंगे? 50 पैसे, 1 रुपीज, 2 रुपीज कॉइन, तो वो 170 होते और टोटल आउटकम हमारे 180 थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Gopi buy a fish from a shop for his aquarium. Okay, the shopkeeper take out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. दोस्तों एक एक्वेरियम है, उसमें 5 मेल फिश हैं, 8 फीमेल फिश हैं, और गोपी फिश बाय करना चाह रहा है अपने एक्वेरियम के लिए। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो दोस्तों जो मेल फिश है हम यहाँ लिख लेंगे। मेल फिश जो है वो है 5, और जो फीमेल फिश हैं वो है 8। फीमेल फिश आर 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश? तो यहाँ पे पहले हम टोटल आउटकम लिख देंगे। टोटल आउटकम जो है हमारा 13 हो जाएगा। 8 + 5 इज 13। अब हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इज हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। नंबर ऑफ टोटल
आउटकम। तो यहाँ पे जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, मेल फेस चाहिए, तो मेल फेस है हमारे पास 5 और टोटल फेस है, टोटल इवेंट चाहिए तो दैट इज 13। और दोस्तों यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई को, जो डाई का सिंगुलर फॉर्म है, डाई इज थ्रोन वंस, एक बार इसको थ्रो किया जाएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो इसको हम देखते हैं। ऑन throwing a die, total outcome आर। इस केस में अगर एक एक डाई को हम थ्रो कर रहे हैं तो उसमें जो टोटल आउटकम होंगे वो हमारे होंगे 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आउटकम होंगे। 6 हो गए टोटल आउटकम, ये हमारे 6 हैं, ठीक है, 6 टोटल आउटकम हैं। अब हमें इसमें जो फाइंड करना है, प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट जो है हमारा प्राइम नंबर, तो यहाँ पे फेवरेबल जो आउटकम होगा, फेवरेबल आउटकम वो होगा हमारा, प्राइम नंबर है प्राइम, तो 2 3 5, ये हमारे प्राइम नंबर हैं। और ये हो जाएगा टोटल आउटकम का 3, फेवरेबल आउटकम हमारे 3 होगा, 2 3 5। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हम निकालें प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो इस केस में जो फेवरेबल आउटकम है हमारे पास वो है 3/6 और ये 1/2, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी। ओके दोस्तों, तो ये 1/2 इसका आंसर है। सेकंड है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 2 and 6 के बिटवीन जो नंबर होंगे वो हमारे पास हैं, ये रहा 3 4 5। तो इसमें जो फेवरेबल आउटकम होगा वो 3 अपॉन टोटल आउटकम होगा 6, और अगेन दोस्तों 1/2 आ जाएगा। देखो नंबर बिटवीन, अगर यहाँ लिख देते हैं नंबर बिटवीन 2 and 6 आर 3 4 and 5, 3 हैं, तो ये फेवरेबल आउटकम हो गए, ये फेवरेबल आउटकम हो गए 3 और अपॉन टोटल आउटकम 6। और जो थर्ड है हमारा इसमें एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हमें यहाँ पहले दिखा देना है। ऑड नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं 1 3 5, ये ऑड नंबर्स हैं, तो जो इनकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो 3/6 और ये भी हो जाएगा 1/2। और यही दोस्तों हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का भी 1/2 है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज 5। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. तो दोस्तों हमने आपको कार्ड्स के अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशंस, इसके जो फॉर्मूला सेक्शन था उसमें हम आपको बता चुके हैं कि 52 कार्ड्स का जो हमारा डेक होता है उसमें 4 होते हैं एस कार्ड। तो ये पूछ रहा है किंग ऑफ रेड कलर, तो इसमें हम चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट किंग ऑफ रेड कलर, 2 किंग होंगे, देयर आर
there are two king of रेड कलर। रेड कलर में 2 ही किंग होंगे, तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों? तो ये होता है हमारा इसके 2 हैं, 2 किंग होते हैं रेड कलर के, तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पीई फेवरेबल आउटकम 2 हो गया अपॉन टोटल आउटकम तो 52 है, तो 52 इज इक्वल टू 1/26। इसमें हम दोस्तों फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अ फेस कार्ड देयर आर 12 फेस कार्ड। हम बता चुके हैं स्टूडेंट्स, 3 फेस कार्ड फ्रॉम ईच सूट। आपका क्लब से 3 कार्ड होते हैं, स्पेड से 3 कार्ड होते हैं, हार्ट से 3 कार्ड होते हैं फेस कार्ड, और डायमंड से 3 फेस कार्ड होते हैं, तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। तो देयर आर 12 फेस कार्ड इन deck of 52 कार्ड्स। तो जो इनका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 12 होते हैं तो 12/52, और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 26। अगेन इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 13, और यही हमारा आंसर है इसका सेकंड का। फर्स्ट का 1/26। ओके, 12 फेस कार्ड होते हैं तो 12/52 यही पूछा था। अब फेस कार्ड, ठीक है। थर्ड, अब हम थर्ड पर मूव करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ रेड फेस कार्ड। तो दोस्तों रेड फेस कार्ड मतलब हमारे पास 6 फेस कार्ड होते हैं। देयर आर 6 रेड फेस कार्ड इन deck of 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में 6 रेड फेस कार्ड होते हैं और 6 आपके ब्लैक फेस कार्ड होते हैं ऑफ 52 कार्ड्स। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 6/52, और इसको अगेन हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं तो 3 और ये हो जाएगा 26, और यही इसका आंसर है। ओके, अब हम फोर्थ जो हमारा है, फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में किसकी प्रोबेबिलिटी है? द जैक ऑफ हर्ट्स। तो दोस्तों जैक ऑफ हर्ट तो एक ही होता है, हर एक कार्ड एक होता है, डबल कार्ड कोई नहीं होता है। जैक अगर हम देखेंगे सिर्फ हर्ट में, तो हर्ट में एक ही जैक होता है, एक जैक होगा स्पेड में, एक होगा डायमंड में, और एक होगा क्लब में। तो सिर्फ ये दोस्तों इसमें हार्ट की पूछ रहा है, हार्ट का मतलब जो रेड कलर में होता है उसमें एक ही जैक होगा। तो देयर इज, हम यहाँ पे लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम के अबाउट हम लाइन लिख रहे हैं, देयर इज वन जैक ऑफ हार्ट in deck of 52 कार्ड्स। 1 जैक होगा तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/52, और यही इसका आंसर है। ओके, अब हम इसमें देखते हैं फिफ्थ जो क्वेश्चन हमारा इसी का पार्ट है, उसमें वो पूछ रहा है स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों 13 स्पेड कार्ड होते हैं, तो उसमें से कोई भी एक स्पेड हो सकता है 13 कार्ड में से। टोटल जो कार्ड 52 होते हैं, स्पेड हमारा एक सूट हो गया, तो उस सूट में 13 कार्ड होते हैं। देयर आर 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड इन deck of 52 कार्ड्स।
2 कार्ड्स, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 13/52 और फिर इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 4, तो 1/4 इसका भी आंसर है। अब हमारा है 6th क्वेश्चन, द क्वीन ऑफ डायमंड। तो अगेन ये जैक ऑफ हार्ट जैसा ही क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ डायमंड। तो देयर आर वन क्वीन ऑफ डायमंड्स, देयर आर वन क्वीन ऑफ डायमंड्स इन डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके दोस्तों, 52 कार्ड्स के डेक में डायमंड का क्वीन एक ही होएगा। डायमंड के कार्ड 13 होते हैं लेकिन क्वीन एक ही होएगा, तो हमारा जो पी हो जाएगा 1/52 और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें कार्ड इन्होंने रखने के लिए नहीं बोला है, वो 52 कार्ड्स में से ही पूछ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर यही होगा। तो अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन 6। इसको हम सॉल्व करेंगे। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good one। 12 डिफेक्टिव पेन्स मिक्स हो गए हैं 132 गुड वंस के साथ। तो 12 डिफेक्टिव पेन इज इक्वल टू प्लस 132 गुड पेन, इनको हम ऐड कर देंगे गुड पेन, तो टोटल पेन जो हमारे पास हो जाएंगे वो हो जाएंगे 144 पेन। ओके, it is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective। तो दोस्तों हम बाहर से देख करके पेन को ये नहीं बता सकते कि अच्छा है या बेकार है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, और ये जो 142 का जो लॉट है इसमें से हमें एक पेन रैंडमली निकाला गया है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। गुड वन होने की प्रोबेबिलिटी, तो गुड तो दोस्तों कितने हैं इसमें 132 है, 132। तो जो फेवरेबल आउटकम होंगे हमारे पास, फेवरेबल आउटकम वो तो 132 है फेवरेबल आउटकम, क्योंकि गुड वन कितने पेन है 132, फेवरेबल आउटकम हमारा 132 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल आउटकम हमारे पास है, टोटल आउटकम है 144। और पूछ रहा है ये कि आपके गुड वन होने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पीई इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ दोस्तों फॉर्मूला आपको एग्जाम में जरूर लिखना है क्योंकि वहां पर एक या दो ही क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो यहाँ पे जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो है 132/144। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे हम, तो 2 6 जा 12, 6 अगेन ये हो जाएगा 72, और अगेन इसको हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 33/36, तो यही इसका आंसर होगा। PE इज इक्वल टू 33/36, ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स, एक बॉक्स में 19 डिस्क कंटेन करता है, which are numbered from 1 to 90। okay, if one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bear। तो दोस्तों एक डिस्क है, a disk numbered from 1 to 90। ओके, अब हमें पूछ रहा है, तो जो टोटल आउटकम हो जाएंगे यहाँ पर वो होंगे 90, टोटल आउटकम वो हो जाएंगे 90।
अब हमें फर्स्ट प्रोबेबिलिटी बताना है कि 2 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दोस्तों 2 डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 से लेकर के हमारे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम देखो 1 2 3 हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 4 इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और डैश 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 90 तक ये हमारे। तो यहाँ पे टोटल आउटकम तो हमने लिख दिए हैं। अच्छा दोस्तों जो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है 2 डिजिट नंबर, तो देखो ये हमारे सभी 1 डिजिट है, ये तो 1 डिजिट है, ये 1 डिजिट है और बाकी सभी 2 डिजिट होंगे। तो फेवरेबल आउटकम हम यहाँ निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट में जो फेवरेबल आउटकम होगा, फेवरेबल आउटकम होगा 90 माइनस 9, क्योंकि 1 to 9 तक 1 डिजिट के हैं, तो 81 हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। नहीं अच्छा हाँ नहीं 81 2 डिजिट आउटकम हो जाएगा। 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स नंबर डिस्क इक्वल टू 81। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम 81 है। 81 ऐसे नंबर हैं जो 2 डिजिट के हैं, तो 81 अपॉन 90, इसको 9 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 9 जा 81 और 9 10 जा, तो यही इसका हमारा आंसर है इसका। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो होगा हमारा यहाँ पे फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम तो 90 होंगे, फेवरेबल आउटकम वो होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 9 16। अच्छा दोस्तों 1 से है ना ये, हाँ 1 से गया है तो 1 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। 1 4 9 16 25 और 36 एंड 49 64 और 81 और फिर होगा 100। तो 100 को हमें काउंट नहीं करना है। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है परफेक्ट स्क्वायर। हमें पूछ रहा है अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे हम P निकालेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा 9 हो गया अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, टोटल आउटकम दोस्तों 90 है, और इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1 और इसको करेंगे तो 10, और ये 1 अपॉन 10 हमारा इसका आंसर है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का। ठीक है, थर्ड है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम ये 5 पूछ रहा है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो पहला 5 ही होगा, फिर 5 से डिविजिबल है, फिर 10, फिर 25, फिर आपका 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, बस 90 क्या पूछ रहा है ये, तो 90 भी इंक्लूड कर लेंगे इसमें हम 90। तो देखो टोटल नंबर जो फेवरेबल आउटकम हो गए तो वो हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे जो PE होगा 16 है फेवरेबल आउटकम, और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगा हमारा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम 16 है, टोटल आउटकम 90 है। तो इसको हम 2 से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8
और ये हो जाएगा 45 और इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता तो 8/45 ये इसका आंसर है। ओके दोस्तों, तो ये हमने तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। ओके, अब जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1? एक सर्कल ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल. अगर हम डाइस को इस पर पुट कर रहे हैं तो वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये इसके इनसाइड, सर्कल के इनसाइड चला जाएगा. तो दोस्तों एरिया निकाल लो यहाँ पर हम, क्योंकि एरिया से ही पता चलेगा किसके किस में जा सकता है. एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होगा 3 × 2 और इक्वल 6 मीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ सर्कल जो होगा, एरिया ऑफ सर्कल वो होगा पाई आर स्क्वायर होता है और 1 मीटर है तो पाई आर स्क्वायर इक्वल पाई इंटू आर स्क्वायर 1 × 1 और इक्वल पाई ही आएगा इसका एरिया. अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये इसी एरिया में आएगा. तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम होगा, फेवरेबल आउटकम होगा. अच्छा दोस्तों, इसको हम पाई ना लिख करके 22/7 लिख देते हैं. 22/7 मीटर स्क्वायर. जो फेवरेबल आउटकम आया है वो हमारा 22/7 मीटर स्क्वायर ही रहेगा. ठीक है. अब जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा PE इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, या सीधा सीधा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. यहाँ पे हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो है 22/7 और जो टोटल आउटकम है वो है 6. और दोस्तों इसको 1 सपोज कर लेंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 1/6 और ये हो जाएगा 22/42 और इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 11/21 और यही दोस्तों इसका आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर. तो 8 क्वेश्चंस दोस्तों हमने इसमें सॉल्व किए हैं इस लेक्चर में, और फॉर्मूलाज और जो कंसेप्ट थे प्रोबेबिलिटी से रिगार्डिंग वो भी हमने सॉल्व किए हैं. तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही. और अभी तक जिन दोस्तों ने, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा. अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर कीजिएगा. ओके, थैंक यू बच्चों.